सर, बिहार सरकार ने शुगर इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए नई गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति 2026 लागू की है और नई शुगर मिल लगाने पर 100 करोड़ रुपए तक सब्सिडी मिलेगी, जबकि सिर्फ 1 रुपए की टोकन अमाउंट पर 40 एकड़ तक जमीन 30 साल की लीज पर दी जाएगी। एथेनॉल और जिस तरह से ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी स्पेशल इंसेंटिव मिलेगा। पुरानी शुगर मिल और के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई है। तो ऐसे में सरकार का जो टारगेट है वो 25 नई चीनी मिल शुरू करना है, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े और किसानों को बेहतर मार्केट मिले और राज्य में हज़ारों, जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि हज़ारों नए जॉब क्रिएट हो सके। तो सर, क्या इतनी बड़ी सब्सिडी और 1 रुपए में ज़मीन देने से सच में नए निवेशक बिहार आएंगे? क्या ये नई नीति से गन्ना किसान की आमदनी जो है वो बढ़ेगी, या फ़ायदा ज़्यादा जो है वो उद्योगपतियों को मिलेगा? क्या है कितना रियलिस्टिक है ये, और ज़मीन पर उतरने में सबसे बड़ी चुनौती इसमें क्या क्या हो सकती है? देखिए, आपने कहा कि जो सरकार की जो गन्ना नीति आई है उसका फायदा कौन लेगा? उद्योगपति लेंगे या किसान लेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालाँकि देखिए, जो नीति सरकार ने की है, 100 करोड़ की सब्सिडी देगी, 1 रुपये में 40 एकड़ तक ज़मीन दे देगी 30 साल तक। तो ये लुभाने वाला, निवेशकों को लुभाने वाला तो स्कीम है, इससे निवेशक आएँगे। लेकिन बुनियादी बात ये है कि तमाम इस सुविधाओं के बावजूद क्या वो गन्ना खरीद पाएँगे? बिहार से जहां वो चीनी मिल लगाएंगे उसके आसपास यानी 30-40 किलोमीटर के रेडियस में किसान गन्ना उत्पादन करने वाले किसान होंगे। अगर ऐसा होगा तो वहां के किसानों को भी लाभ होगा, किसानों को भी अपना एक बाजार मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी बिहार में गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को उस तरीके का बाजार, सुविधाजनक बाजार नहीं है, उनको भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो गन्ना उत्पादन करने वाले जो कंपनियां हैं, जो जो चीनी मिल लगाने वाली जो कंपनियां हैं, उनको बहुत ही नजदीक से गन्ना भी मिल जाएगा। लेकिन बिहार की स्थिति ऐसी है कि जो सिंचाई की समस्या, खासकर नहर आदि, बरसाती पानी और नहर और नदी से जो भूमि सिंचित होता है, खेतिहर जमीन, ये तो साल दर साल कम ही रहा है। भूमिगत जल से भी जो सिंचाई हो रही है उसमें भी भारी गिरावट आई है। पिछले 2-4 सालों में तो और गिरावट आई है। खासकर आप दरभंगा आदि क्षेत्रों को देख लें, और मगध क्षेत्र में, पटना में भी भूमिगत जल में जिस स्तर की कमी आई है, तो वहां पे किसानों के लिए गन्ना उत्पादन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि अभी भी पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, गोपालगंज में, समस्तीपुर में गन्ना उत्पादन होता है, लेकिन बिहार में गन्ना उत्पादन तो पटना और मगध के इलाकों में भी भरपूर होता था। अगर आप देखिए 2005 से 2006 में बात करें तो 2.52 लाख हेक्टेयर जमीन पे गन्ना उत्पादन होता था, जो घट के 2024-25 में 2.30 लाख हेक्टेयर जमीन पे हो रहा है। तो गन्ना की खेती करने में किसानों की जो रुचि है वो सिंचाई की जो सुविधा है इसके कारण बहुत ही उनकी जो रुचि वो घट रही है। ऐसे में चीनी मिल कहाँ पे खुलेंगे? अगर चीनी मिल जहाँ खुला वहां 30-40-50 किलोमीटर की दूरी पे उनको जितना गन्ना चाहिए उतना गन्ना नहीं मिल पाता है, तो लाजमी है फिर गन्ना की तस्करी होगी। पहले भी देखा गया है, कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि जो स्थानीय किसान है वो अपना गन्ना बेच नहीं पाते हैं, और वही जो चीनी मिल का मालिक होता है वो दूसरे राज्यों से गन्ना ले आता है। तो यहाँ पे एक जो गन्ना तस्करी का भी स्पेस है। अगर स्थानीय लोग का भरपूर उत्पादन नहीं हुआ तो हो सकता है। दूसरी बात यह है कि किसान चाहे जितना भी उत्पादन कर पाए, ये गारंटी सरकार दे कि कोई भी किसान गन्ना चाहे जितना भी उत्पादन कर पाए, उसको उसके नजदीकी जो चीनी मिल है उसको खरीद लेगी या नहीं, ये भी गन्ना उत्पादन नीति में ये भी एक हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि गन्ना में केवल आप पूंजी जो कंपनी खोलने वाले लोग हैं, कंपनी के मालिक लोग हैं, उनको सुविधा दे रहे हैं, कुछ गारंटी किसानों को भी देनी चाहिए, ताकि वो किसान उत्पादन को लेकर के उत्साहित हो पाए। देखिए, गन्ना की खेती जो होती है वो एक साल लगातार होती है। बिहार में एक साल में दो फसल होता है। धान की भी होती है, गेहूं की भी होती है, दलहन आदि की भी हो जाती है। एक साल में दो फसल होता है। गन्ना, जिस खेत में गन्ना लग गया, एक साल में एक ही फसल केवल गन्ना होगा। उस पे भी अगर किसान को कोई गारंटी ना दे कि आपका जो नजदीकी चीनी मिल है वो उसको हर हाल में खरीद लेगा, तो हतोत्साहित हो जाएंगे। क्योंकि इसमें पटवन यानी सिंचाई में भी अत्यधिक खर्च होता है, तो इस पे भी सरकार को एक तरीके से ध्यान देना चाहिए। ये जो
देखिए गन्ना की अपनी एक अर्थव्यवस्था है और वो एक जटिल अर्थव्यवस्था है। इसीलिए गन्ना के लिए अलग मंत्रालय भी होता है, वो कृषि मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, क्योंकि इसकी जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही जटिल है। तो इसको लेकर के सरकार जो अभी योजनाएँ बनाई हैं, वो केवल पूंजीपतियों को या कंपनी के मालिकों को आकर्षित करने के लिए, किसानों को भी कुछ वादा होना चाहिए। दूसरी बात है कि गन्ना उत्पादन में किसान को सरकार क्या सहयोग करेगी, जिससे वो प्रोत्साहित हो सकें, ये भी होना चाहिए। उनको भी उत्पादन में कुछ सहयोग होना चाहिए और सबसे बड़ा सहयोग जो है, वो सिंचाई को लेकर के है। अगर आप देखें कि मई और जून के महीनों में तो गया, दरभंगा में, पटना के कई इलाकों में जो धान की खेती होती है, जो इस वक़्त हो रही है, वहाँ भी भूमिगत जल के उपयोग का, जो ट्यूबवेल कहा जाता है, उसके उपयोग को लेकर के सरकार रोक लगा देती है। गया में तो पिछले 6-7 सालों में धान की जो पटवन है, वो ट्यूबवेल के ज़रिए यानी जो भूमिगत जल है, उसके ज़रिए नहीं हो सकता है। तो सरकार उस पे प्रतिबंध लगा देती है। उसके लिए पुलिस छापेमारी भी करती है कि कौन चोरी-छुपे ट्यूबवेल चला रहा है और किसानों की पूरी जो निर्भरता है, वो नहर के पानी से होता है, जो कि ज़्यादातर इलाकों में पर्याप्त नहीं है। अगर आप पटना जिले के ऐसे कई हिस्से हैं, जहाँ पिछले 4-5 साल से ज़्यादा हो गए नहर की पानी से धान पैदा किए हुए। अगर आप देखेंगे कि बिहार में ऐसे कितने गाँव हैं, जहाँ पे नहर की पानी या नदी की पानी के बिना धान की खेती होती है, तो ऐसे गाँवों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो वो लोग तो भूमिगत जल पे ही निर्भर रहते हैं और वो भी पुलिस से चोरी-छुपे करके। ऐसी परिस्थितियों में सरकार गन्ना उत्पादन किसान गन्ना उत्पादन कैसे कर पाएगी? तो सरकार को कुछ निर्णय किसानों के लिए भी लेनी चाहिए, कुछ वादा उनको करना चाहिए ताकि वो गन्ना की खेती करने के लिए जाए। अगर चीनी मिल खुलता है, किसान गन्ना की खेती की तरफ बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से इससे रोज़गार मिलेगा। इससे केवल चीनी ही नहीं, इससे बायोगैस भी होता है, इथेनॉल भी होता है, ग्रीन एनर्जी भी होता है। तो अभी देखिए कि बिहार में जो इथेनॉल नीति आई, कई फैक्ट्रियाँ खुली, लेकिन वो काम नहीं कर रही हैं। कई लोग लोन भी ले लिए, लेकिन कोई लोन लेके बैठ गए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बैठ गए। पूरे तरीके से बिहार में अगर आप देखेंगे कि कितने इथेनॉल की कंपनियाँ हैं, जो खुली हैं और उत्पादन भी कर रही हैं और वो बेच भी रही हैं, तो इनकी संख्या बहुत कम है। तो जो हाल इथेनॉल की नीति में हुआ, क्या वही गन्ना नीति में होगा? अगर 25 चीनी मिल खुलेंगे, तो क्या सबके सब काम करें? सबके सब काम करें, यहाँ से चीनी का, इथेनॉल का, बायोगैस का, ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो, उसकी बिक्री हो, तो निश्चित रूप से बिहार की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और हर चीनी मिल के आस-पास के 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में जो किसान होंगे, उनका जीवन भी खुशहाल होगा। उनको एक बड़ा मार्केट बहुत नज़दीक में मिल जाएगा। तो ये निश्चित रूप से उनके लिए लाभदायक होगा। लेकिन देखने वाली बात है कि जो बिहार का चीनी मिल का जो नीति है सरकार की, कहीं ये इथेनॉल नीति की तरह ही इथेनॉल नीति की तरह ही ये कहीं फ्लॉप ना हो जाए। बिल्कुल।